हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? कैसे हो मतलब कितने दिन हो गए बच्चा, हम लोग मिले ही नहीं है लाइव पे तो। बट मैं जल्दी आ रही हूँ आप लोगों के लिए नीट रात्रि लेकर। बट उससे पहले बच्चा लोग इंपॉर्टेंट नेम्स, साइंटिस्ट के नेम्स, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स एनसीईआरटी बायोलॉजी से लेके आ रही हूँ मैं, आपकी मास्टर टीचर भूमिका मेहता ऑन वेदांतु नीट में डीजी। ठीक है, शुरू करते बच्चा लोग एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चा, वेदांतु आप लोगों के लिए, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जिनका अभी टर्म 1 आने वाला है 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, जो 2022 सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जिनका अभी टर्म 1 आने वाला है बच्चा, उनके लिए वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन आ चुका है। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पे जाइए। आपको यहाँ पर ग्रेड सिलेक्ट करना है, दैट इज सीबीएसई 2022, और आपका 1 मंथ सब्सक्रिप्शन जाएगा 2600। लेकिन अगर आप बीएम प्रो कूपन कोड यूज करते हो तो आपका सब्सक्रिप्शन जाएगा फॉर 2340, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ। इसमें आपके स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, हर एक चैप्टर का स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्स, रिवीजन कोर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चा लोग। और उसी के साथ अगर आप में से कोई जो ड्रॉप ले रहा है और नीट 2022 देने वाला है, तो आप उसी लिंक पर ग्रेड 13 सेलेक्ट करोगे अपने आप के लिए, आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जाएगा फॉर 4000 रुपीज। और अगर आपने 4 बीएम प्रो कूपन कोड यूज कर लिया तो आपका फीस हो जाएगा 3600, मतलब 10% डिस्काउंट, जिसमें आपकी पूरी नीट की तैयारी कराई जाएगी। टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्स दिया जाएगा, क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, और बाकी कोर्सेज भी आपको फ्री में मिलेंगे। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब क्योंकि कोविड स्प्रेड अभी भी हो रहा है बच्चा लोग, अभी भी थर्ड वेव आने के बहुत चांसेस है, अपने आप को बचा के रखो, अच्छा डबल मास्किंग वगैरह यूज कर लो, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और इसी के साथ शुरू करते हैं विद साइंटिस्ट नेम। ठीक है, एकदम 3 2 1 हम शुरू कर रहे हैं विद हाई एनर्जी बच्चा लोग। ये देखिए, सबसे पहले आ गए हमारे पास जूलियस वॉन सैच, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स डेमोन्स्ट्रेट किया था। अर्नस्ट मेयर, जिनको हम बोलते हैं डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी, एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट। श्वान एंड शिल्डन, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी हमको, और उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी। रुडोल्फ वर्चॉ ने जब वो स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था? ओमनी सेल्यूला असेल्यूला, मतलब एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ वर्शाउ ने बोला था। नेक्स्ट, कॉर्नेलियस वैन नील, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में ये बताया था ऑक्सीजन इवॉल्व होता है फ्रॉम वाटर, ये उन्होंने सजेस्ट किया था यूजिंग ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। फिर आते हैं हमारे पास पंचानन महेश्वरी जी, जिन्होंने हमको टेक्निक बताई थी ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, लेकिन ह्यूमंस में नहीं बच्चा, एंजियोस्पर्म में। उसके बाद रेगिनाल्ड पनेट, जो है एक जेनेटिसिस्ट, और इन्होंने हमको क्या बताया था? पनेट स्क्वायर, कैसे आप अलग अलग फिनोटाइप और जीनोटाइप का प्रोबेबिलिटी या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। जॉर्ज गैमो, जिन्होंने हमको बिग बैंग थ्योरी दी थी, उसके साथ साथ जॉर्ज गैमो ने हमको जेनेटिक कोड में भी ये बताया था कि जेनेटिक कोड क्या रहेगा, ट्रिपलेट, ये भी उन्होंने बताया था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में एक और इंसान का नाम आता है, किसका किसका किसका, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, जब एवोल्यूशन वाला आएगा तब बताती हूँ। अल्फ्रेड वॉलेस ने चार्ल्स डार्विन के साथ मिलकर हमको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन गए थे गैलापैगोस आइलैंड, और अल्फ्रेड वॉलेस जो थे वो गए थे मलय आर्चिपेलेगो, और दोनों ने फिर सेम कंक्लूजन दिया था, तो दोनों का एक ही पेपर पब्लिश हुआ था, दोनों बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे। नेक्स्ट, एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी वाले टर्म को। और लास्ट में आ जाते हैं हमारे रामदेव मिश्रा, जिन्होंने इंडियन इकोलॉजी को जन्म दिया, इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, फिर मैं आपको और भी आगे की लिस्ट बताती हूँ। ठीक है, डन। चलो आ जाती हूं मैं वापस, और ये आ गए हमारे नेक्स्ट लिस्ट। फ्रैंकस जेकब और जैक मोनॉड, इन्होंने लैक ओपेरॉन दिया था ई कोलाई के अंदर स्टडी करने के बाद। फिर हमारे पास आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने इकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया था बाय गिविंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये वाला ग्राफ इन्होंने दिया था हमको, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट, जोसेफ प्रिस्ली, जिन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया, और उन्होंने ये भी बताया कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट, टी.डब्ल्यू. ओंगलमैन, जिन्होंने हमको बताया कि फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है इन रेड एंड ब्लू लाइट, मतलब सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, आई रिपीट, सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम हमको टी.डब्ल्यू. ओंगलमैन ने दिया था।
फिर आते हैं हमारे मेंडल जी, जिन्होंने फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मतलब पी प्लांट को इतना पढ़ लिया हमने, इनको जेनेटिक्स के फादर ही बना दिया। टीएच मॉर्गन, जिन्होंने डिस्कवर किया है लिंकेज, और उनके एक स्टूडेंट नोन एज अल्फ्रेड स्टुअर्ट, जिन्होंने लिंकेज का मैप बताया था। ठीक है, सेंटी मॉर्गन यूनिट और मॉर्गन यूनिट दिया था। नेक्स्ट, हर्शी एंड चेस, जिन्होंने बता दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसका फाइनल प्रूफ दिया था उन्होंने। ठीक है, फाइनल एविडेंस दिया था हर्शी एंड चेस ने, यूजिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, फॉस्फोरस एंड सल्फर को रेडियो एक्टिव यूज किया था इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट, मिसल्सन एंड स्टाल, जिन्होंने बताया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, लेकिन किस में बताया था? इन प्रोकैरियोट सच एज इकोलाई। ठीक है, ये इकोलाई में बताया गया था, और यही चीज टेलर ने बताया था, लेकिन इन यूकैरियोट, और इसका प्लांट का नाम जाएगा विसिया फाबा। ठीक है, नेक्स्ट, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे भी लाइट डाला था। फिर आते हैं हमारे मेल्विन केल्विन, जिन्होंने दिया था केल्विन साइकिल। ले लो बच्चा लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको और आगे की लिस्ट बताती हूँ। ठीक है, डन, क्लियर। चलो आ जाते हैं हम वापस। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास WM स्टैनली, जिन्होंने वायरस क्रिस्टलाइजेशन पहली बार बताया था, और इसमें सबसे ज्यादा मोर कंटेंट प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है वायरस के क्रिस्टल्स में, ये भी हमको WM स्टैनली ने बताया था। बेजरिंग, जिन्होंने हमको स्टेटमेंट दिया था कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, इसका मतलब कि वो जो फ्लूइड है जो वायरस से बना, एक्चुअली इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड था, वो फ्लूइड डिजीज को पास कर सकता है, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है वो, ये होता है कंटेजियम विवियम फ्लूइडम का मतलब। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कोपलैंड, जिन्होंने हमको 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और एक किंगडम दिया था नोन एज मोनेरा। फिर कौन आए? फिर आ गए हमारे पास विटेकर, विटेकर ने हमको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, पॉल बर्ग, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी थी। कैरी म्यूलिस, जिन्होंने पीसीआर पहली बार डिजाइन किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, केमिकल और आर्टिफिशियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ऑगस्ट वाइजमैन, जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, और किसको डिसअप्रूव किया था? जो हमारा लमार्क का थ्योरी था, उसको डिसअप्रूव किया था ऑगस्ट वाइजमैन ने। नेक्स्ट, बेंथम एंड हुकर, जिन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन किस में? एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में। जॉर्ज पलाडे, जिन्होंने राइबोसोम डिस्कवर किया था, और एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ही गेव स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आपको नेक्स्ट पे लेके जाती हूँ। आज तो बच्चा सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हम बस नोट करके रट लेंगे, बस मुझे यकीन है इसमें से 90% साइंटिस्ट तो आपको यूं पता होंगे। ठीक है, बट फिर भी कोई मिस ना हो जाए, इसके लिए मैंने सोचा एक चार्ट बनाना जरूरी है। ये देखो, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे, जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया, एक्चुअली डिस्कवरी वाज डन बाय फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था, और उसका एप्लीकेशन टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स एज मेडिसिन वो चेन एंड फ्लोरे ने दिया था, इसलिए तीनों को साथ में नोबेल प्राइज मिला था इसमें। हरगोबिंद खुराना भैया हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, कैसे भूलेंगे इनको, इन्होंने जेनेटिक कोड हमको रिवील किया था या डिकोड किया था, और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में उसका क्या फंक्शन होगा, कैसे वो अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ये बताया था। MS स्वामीनाथन भैया, इनको कैसे भूलेंगे, खाना मिल रहा है इनकी वजह से। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन्होंने हमको हाई इल्डिंग व्हीट और राइस वैरायटी बताए थे। आइवेनॉस्की, जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था और वायरस टर्म भी दिया था। वॉल्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्रोमैटिन टर्म दिया था। एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। रिचर्ड ऑल्टमैन, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी किया था, ये वही है जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म भी दिया था। नेक्स्ट, ओवन शॉगाफ, जिन्होंने प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो 1:1 रहेगा, ये वाला शारगाफ रूल दिया था। फ्रेडरिक सैंगर, जिन्होंने सैंगर्स मेथड दिया था हमको फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो डीएनए का सीक्वेंसिंग भी इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट, सिंगर एंड निकोलसन, इनको तो आप गलती से भी ना भूल जाओ, ये इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अल्फोंसो कॉटी, जिन्होंने मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम
है ना, वो कॉर्टिकल जो रीजन होता है आपके ईयर्स के अंदर का, वो हमको अल्फोंसो कॉटे ने बताया था। कर लो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट, एकदम टनाटन। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चा लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओपेरिन कहाँ थे ये? एवोल्यूशन में इन्होंने बताया था प्रिमिटिव अर्थ में केमिकल एवोल्यूशन हुआ था। मिलर एंड यूरे, जिन्होंने यूरे का वो पूरा मिलर्स एक्सपेरिमेंट बताया था और जो प्रिमिटिव अर्थ था उसी को रिक्रिएट किया था और ये बताया था सिंपल अमीनो एसिड बन सकते हैं ऐसे ही। इसका मतलब पूरा पूरा जो ओपेरिन और हेल्डेन का थियोरी था वो भी बन सकता है। ठीक है, एंड्रियस वैगनर जिन्होंने आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल पहली बार पता किया था फ्रॉम जर्मनी। वॉन बेयर जिन्होंने बताया था रिकैपिचुलेशन थ्योरी, मतलब वो जो एम्ब्रियो वाला थ्योरी हम पढ़ते ना, एम्ब्रियोलॉजी वाला थ्योरी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं एवोल्यूशन में। ठीक है, वो था वॉन बेयर का थ्योरी कि एम्ब्रियो जो होते हैं या पूरा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप देखोगे वो एवोल्यूशन को रिपीट करता है। रिपीट के लिए वर्ड आता है रिकैपिचुलेशन। तो फाइलोजेनी रिकैपिचुलेट्स ऑन्टोजेनी, ये है वॉन बेयर का कॉन्सेप्ट। अर्नस्ट हैकल जिन्होंने इस थ्योरी के लिए बोला कि नहीं भाई खाली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ये बताता है, हर कोई नहीं बताता है, सब स्टार्टिंग के थ्योरी स्टेजेस बताते हैं। दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। फिर आते हैं हमारे पास चार्ल्स डार्विन जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड डिसेंट ऑफ मैन, और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन वाली हमको थ्योरी दी थी। आई रिपीट, कौन सी बुक लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन, ये दो बुक लिखी थी उन्होंने। लमार्क वो थे जिन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस बताया था, ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट इनहेरिटेंस। इसी को वाइजमैन ने डिसअप्रूव किया था, ऑगस्ट वाइजमैन, और जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। यूगो द व्रीज इन्होंने म्यूटेशन के बारे में डिस्कवर भी किया और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दिया था जिसको हम बोलते थे स्पोर्ट। ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज स्टेप म्यूटेशन, इसके लिए एक और टर्म आता है नोन एज सॉल्टेशन। ठीक है, यूगो द व्रीज वही है जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। कैथरीन इसाऊ जिन्होंने 100 इयर्स के एज तक मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ा था, इसलिए उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन प्लांट एनाटॉमी। ब्लैकमैन जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बताया था कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन को तो कोई एक होगा जो अपने मिनिमल वैल्यू पे होगा और वही होगा जो डिटरमाइन करेगा कि क्या रेट होगा उस रिएक्शन का। दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट बच्चा लोग एकदम फटाफट और टनाटन। ठीक है, डन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट सेट और लास्ट सेट पर। सटन एंड बोवरी जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मंक हाइपोथेसिस जिन्होंने फ्लोएम में मंक फ्लो हाइपोथेसिस बताया था, सोर्स टू सिंक वाला। ठीक है, कैसे सोर्स से सिंक तक खाना ट्रांसपोर्ट होगा, ये हमको मंक ने बताया था। नेक्स्ट रॉबर्ट हिल ने फोटोलिसिस ऑफ वाटर बताया था, इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फिर रूबिन एंड कामन जिन्होंने ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रूव किया था यूजिंग रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन दैट इज O18। फिर आते हैं हमारे पास हैच एंड स्लैक जिन्होंने C4 साइकिल प्रपोज किया था इन अ प्लांट नोन एज शुगर केन। और फिर आते हैं हमारे पास, अच्छा ब्लैकमैन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, काहे रिपीट हो गए तुम? हाँ चलो कोई नहीं। केल्विन साइकिल मेल्विन केल्विन जिन्होंने C3 साइकिल दिया था। खत्म, डन, क्लियर। नहीं नहीं नहीं, थोड़े से और बच गए। कौन बच गए अब? नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पैस्चर जिन्होंने पैस्चराइजेशन, फर्मेंटेशन और वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल्स हमको बताए थे। विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमको बताया था, ओपन सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। रोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरियल पैरासाइट, मस्कीटो में मलेरियल पैरासाइट की पूरी लाइफ साइकिल बताई थी। और इसके बाद आते हैं रॉबर्ट कॉच जिन्होंने बोला था कुछ इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते हैं और डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, इनको हम बोलेंगे जर्म्स, इसलिए इसको जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बोला जाता है। ग्रिफिथ जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म किया था यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनिए, और इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में हमको बताया था।
आर मेल्थस, जिन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी किया था, इसी से चार्ल्स डार्विन इंस्पायर हुए थे और इन्होंने पॉपुलेशन पे एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी। एलेक जेफरी, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था यूजिंग मिनी सैटेलाइट विच इज नथिंग एल्स बट वीएनटीआर को यूज करके इन्होंने पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था। इंडिया में इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज नहीं होता है, ओके, क्योंकि इनका पेटेंट चलता है तो इंडिया में यूज नहीं कर सकते हम। टीओ डाइनर, अरे बहुत फेमस इंसान है, जिन्होंने, ये क्या हो गया, हाँ, जिन्होंने वायरॉइड को पहली बार डिस्कवर किया था, और जो पहला वायरॉइड डिस्कवर किया वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। नेक्स्ट, नवास्टिन, जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था इन लिलियम एंड फ्रेटिलेरिया। नेक्स्ट, जॉन रे, जिन्होंने स्पीशीज वाला टर्म इंट्रोड्यूस किया। इसी के साथ बच्चा लोग ये ले लो आपका स्क्रीनशॉट। डन, ओ लवली। एंड बच्चा लोग ये फिर मैं बता देती हूँ, जिनका सीबीएसई 2022 देना है, टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। आपकी फीस होगी 2600। अगर आप बीएम प्रो कूपन कोड यूज कर रहे हो आपकी फीस होगी 2340। एंड नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो बच्चा लोग, ड्रॉपर्स बैच का एडमिशन शुरू हो चुका है, फुल फ्लेज में सीट्स भर रहे हैं। डू नॉट मिस द चांस टू बी इन दिस बैच, टू बी इन माई क्लास। ठीक है, तो 4000 रुपीज फीस होगी बच्चा, बीएम प्रो कूपन कोड यूज कर लो, सीधा 10% डिस्काउंट, 3600 विल बी योर फीस। ठीक है, डन, समझे। चलो, इसी के साथ बच्चा लोग, आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा, आपको रिविजन कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, आपको सिंगल चैप्टर कोर्सेज फ्री में मिलेंगे विद ऑल दिस। और बच्चा लोग, इसी के साथ कोविड के लिए अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। आई एम वेरी ईगर टू मीट यू ऑल वेरी 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 सून। ठीक है, टिल देन बच्चा लोग, वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।